जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। अच्छा जी, कल हमने जो बातें डिस्कस की थी मेरे भाई, हमने ना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसी है जी, यस सर, या फिर हमने स्टेक होल्डर्स जो थे ना उनको डिस्कस किया था, ऐसी है भैया जी। वो ज़रा मैं रिवाइज कर देता हूँ। वो कौन कौन होते हैं बच्चों? कस्टमर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं। कस्टमर का इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? जी, कस्टमर का इंटरेस्ट। कस्टमर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं बच्चों? क्वालिटी चीजें बच्चों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई लेंडर्स, लेंडर्स होते हैं जिन्होंने उधार में पैसा दिया होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए देख रहे होते हैं ताकि बच्चों एक्चुअल अमाउंट इनको रिटर्न होगी या नहीं होगी। सही है जी। उसके बाद जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे भाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जी जिन्होंने उधार में चीजें दी होती हैं, पैसे नहीं, वो लेंडर्स होते हैं जी। मेरे भाई इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं कि जी मैक्सिमम इनको और कितना क्रेडिट देना है, देना भी है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे इंप्लॉयज होते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि जी अगर तो प्रॉफिट ज्यादा तो फिर सैलरी इंक्रीज करें वे, उसके बाद इंक्रीमेंट बोनस, इसलिए बच्चों। उसके बाद बच्चों लोकल कम्युनिटी जिसे जनरल पब्लिक पब्लिक कहते हैं, ये बच्चों देख रही होती हैं जी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के लिए। सही है जी। और इनके ताल्लुकात कैसे हैं सप्लायर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ। सही है भैया। अच्छा जी, उसके बाद गवर्नमेंट, बच्चों गवर्नमेंट ने बिजनेस को रेगुलेट करना होता है, दूसरा टैक्सेशन की पॉलिसी डिसाइड करनी है, प्रॉफिट ज्यादा तो ज्यादा टैक्स। उसके बाद बच्चों कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है कंपनी, बिजनेस। सही है बच्चों, ये मोटी मोटी बातें हैं जी। उसके बाद मेरे भाई मैनेजर्स, मैनेजर्स इसलिए इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है वैसे जी, इसलिए देख रहे होते हैं मेरे भाई कि असल में नहीं नहीं, हाँ वो इसलिए देख रहे, प्रमोशन नहीं, वो असल में उन्होंने खुद ये चीज बनाई होती है। क्या की होती है मेरे भाई जी? मैनेजर्स ने खुद ये चीज बनाई होती है ना। और बात समझे बच्चों। और दूसरी बात ये है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था, ये कौन से मैनेजर की बात हो रही है? अकाउंट्स वालों की बात हो रही है, ये अकाउंट्स वालों की। और बच्चों इनकी जिम्मेदारी है बनाना। बात समझे, जिसकी जिम्मेदारी है वो देखेगा ना सही बनी भी है चीज का नहीं बनी जी। तो मेरे चांद, ये असल में जो जिम्मेदार होते हैं ना, ये जिम्मेदारी होती है बच्चों किसकी? डायरेक्टर्स की। किसकी बच्चों? डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी, वो जिससे फिर आगे मर्जी बनवा ले। और सही है बच्चों। यस सर, और सही है मेरे भाई। वो लफ्ज लिखा ना, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जी? डायरेक्टर होगा। समझे सर। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे भाई एक होता है जी इन्वेस्टर। क्या होता है बच्चों? एक लफ्ज होता है इन्वेस्टर, एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो देखेगा जी कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना जी। ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो एक्सपेक्ट भी करेगा ज्यादा रिटर्न मिले। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की है, हालात अच्छे हैं कंपनी के तो ठीक है होल्ड कर लें, और अगर हालात सही नहीं है वो कहते हैं बेच दें यार ये इन्वेस्टमेंट। और समझे भाई। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई आपसे ये अर्ज की थी, आपसे ये कहा था, कुछ इंटरनल हैं जी स्टेक होल्डर्स, कुछ एक्सटर्नल हैं। सारे के सारे एक्सटर्नल ही हैं, दो एक दो के अलावा, जिस तरह मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज, मैनेजर्स। सही है बच्चों। फिर आपसे अर्ज की थी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है बच्चों जो कि ऑपरेशंस का पार्ट, जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है बच्चों, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, तो ये इंटरनल होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल होगा। डन सर। डन सर जी। अच्छा, अब मेरे भाई इनमें से अगर कोई लफ्ज आ गया तो ये हमने इंटरनल और एक्सटर्नल में देखना है, इसके अलावा जो आ गया वो फिर सही नहीं होगा। मेरी बात समझे, वो मैंने आपको बताया था जर्नलिस्ट, कंपेटिटर। सही है जी, इनका लफ्ज इधर नहीं लिखा हुआ। सही है भाई जी। अब वो जनरल पब्लिक में कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भैया हाँ, अब हम जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ना चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करवा दूं। सही है जी। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके, मतलब एक किताब दे दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। जज़ाकल्लाह। वो क्वेश्चंस पेंडिंग है ना, वो जरा कर लें। एक दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी पेंडिंग है, वो भी मैं चैप्टर 3 के साथ ही इंशाल्लाह करवाऊंगा जी मोहतरम। ऑनलाइन वालों किताब ओपन कर लो अपनी, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? डबल एंट्री फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर।
डबल एंट्री कहता है कैश रिसीव किया सप्लायर से, सप्लायर से तो कैश रिसीव तो नहीं करते बल्कि उसको तो पैसे देते हैं। आफ्टर कहता अगेंस्ट गुड्स रिटर्न्ड, ये चीजें असल में वापस कर दी थी ना। कहता आफ्टर क्लियरेंस ऑफ अकाउंट शेल बी, ये असल में होगा मेरे चांद क्या, ये रिटर्न है सेलर के लिए से रिटर्न और कस्टमर के लिए परचेज रिटर्न। परचेजेस की एंट्री वैसे होती है बच्चे परचेज डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट या ट्रेड पेबल। अब चीजें रिटर्न हो गई हैं तो बच्चे उल्टी एंट्री हो जानी है, सही है जी, कैश या फिर ट्रेड पेबल डेबिट और बच्चों परचेज के साथ रिटर्न का लफ्ज आ जाएगा वो क्रेडिट। तो जवाब क्या बना, डेल्टा। ओके बच्चों डेल्टा। जी आगे कहता विच अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ इंक्रीज, ये आपको पहले ही समझा दिया था। जिसकी जो नेचर है बच्चों उसका इंक्रीज होना, जिसकी नेचर डेबिट है उसका इंक्रीज होना भी डेबिट। तो बच्चों ड्राइंग इसकी नेचर डेबिट है, इंक्रीज होना भी डेबिट। रेवेन्यू अकाउंट सेल को कहते हैं सेल इनकम, इसकी नेचर क्रेडिट है, इंक्रीज होना क्रेडिट होगा ना, ये गलत है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा ये असल में ना मैं आपको अभी खैर चलो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कौन करेगा, कस्टमर करेगा और प्रोवाइड कौन करेगा, चले मुझे एक बात बताएं, डिस्काउंट जब मिलता है तो परचेज की जो प्राइस है जो कॉस्ट है वो कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है ना, तो ये तो फिर क्रेडिट नहीं हो गया डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव की वजह से परचेजेस कम होती है ना, परचेज कम होती है, जिस तरह परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न की वजह से भी तो परचेजेस कम ही है ना मेरे भाई। डिस्काउंट रिसीव जो है इसकी नेचर क्या है, छोटा सा करके लिख लो, छोटा सा करके लिख लो, ये परचेजेस को कम करता है। जी जी प्रॉफिट कैसे होगा चिंटू, प्रॉफिट नहीं होगा, परचेज एक्सपेंस कम होगा, जब परचेज एक्सपेंस कम होगा उसकी वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट जा सकते हैं जी। अच्छा जी, जी मोहतरम ये लिख लिया आपने, डिस्काउंट रिसीव की वजह से परचेजेस क्या होती हैं, और बच्चों डिस्काउंट अलाउड ये सोच के बता दें, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल्स कम होती हैं, ठीक है, तो सेल में कमी, सेल की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट कम होना, लिख लो लिख लो, डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल्स कम होती हैं, तो नेचर क्या बनी भैया, नेचर क्या बनी जी, हेलो हाय हाउ आर यू, इसको इसको ये जो मेरा दोस्त है इसका क्या नाम है, चिट्टा चोला है, साबिर, साबिर समझ आई तुम्हें। डिस्काउंट अलाउड की नेचर क्या है, डेबिट, डर के बोल रही हो क्या मसला है, डिस्काउंट अलाउड की नेचर, डिस्काउंट रिसीव की नेचर जी, तो डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट हो गया ना बच्चों, ये तो डेबिट नहीं है। फिर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट है, तो फिर पीछे बचा क्या, ओके सर जी, अच्छा जी। कहता जी तेज सॉफ्टवेयर, फास्ट सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर हाउस, इज अ क्या बच्चों, ऑनलाइन वालों ये किताब चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बेटा, निकाल लो शाबाश, टूटो पार्टी करने ऑनलाइन वाले, बैठे आराम से ऐसे टेक लगा के, वह सर बोली जाएंगे, बोल बोल के चुप हो जाएंगे, किताब नहीं खोलनी, किताब नहीं खोलनी, किताब नहीं ओपन करनी, खोलो बेटा खोलो, किताब खोलो शाबाश। वॉल्यूम 1 कहता एफएस इंपोर्टेड कितने लैपटॉप्स बच्चों, जी लैपटॉप क्या होता है, कंप्यूटर लैपटॉप नॉन करंट एसेट होता है ना, फॉर देयर बेचने के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि एम्प्लॉयज बैठे और काम करें, तो ये ऑफिस यूज नॉन करंट एसेट हो गया ना। अगर लिखा होता जी फॉर रीसेल सेल, तो सेल पर्पज फिर परचेजेस, क्या था एक कितने का लैपटॉप है, क्या था जी पेमेंट वाज मेड थ्रू चेक, एंट्री बता दें, नॉन करंट एसेट यानी लैपटॉप डेबिट और लक्ष्मी बैंक बैलेंस क्रेडिट, तो बीटा बन गया। ओके समझ आ गई बच्चों, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले 2 पे सुनेंगे तो समझ आएगी नहीं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं जी। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये लैपटॉप हमने खरीदे हैं बेचने, हमारी कोर एक्टिविटी लैपटॉप्स को बेचना है, बता दें एंट्री क्या होगी, फिर इधर जवाब आना था अल्फा, ऑनलाइन वालों को पीछे करके सुनना पड़ेगा ये जी, अल्फा
क्या जवाब आना है? सही है, सही है बच्चों। भाई मैंने ये अर्ज की है, मैंने ये कहा अगर हमारी कोर एक्टिविटी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, हमारी कोर एक्टिविटी है लैपटॉप्स को सेल करना, तो मेरे मासूम दोस्तों तो फिर ये परचेजिज होगी ना, फिर ये परचेजिज होगी जी। चले शाबाश। बहरहाल इस क्वेश्चन में तो ऑफिस यूज है तो नॉन करंट एसेट डेबिट, लैपटॉप डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या था जी? सुल्तान ट्रेडर, क्वेश्चन 4, डील्स इन इलेक्ट्रिक फैंस, ये पंखे नहीं होते, ये इलेक्ट्रिक फैन। कहता था ओनर ऑफ द सुल्तान ट्रेडर टुक वन पंखा फॉर हिज घर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये तो आसान है ड्राइंग्स। अच्छा जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस कर ली, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे आपको जी। 5वां क्वेश्चन, ऑनर्स की जिंदगी की इंश्योरेंस पेड फ्रॉम बिजनेस के अकाउंट से, तो बताएं बच्चों ये तो ये क्या है? ड्राइंग डेबिट और हाँ जी, वो पेमेंट कर दी ना तो पैसे कम हो गए, तो जवाब क्या बना? ड्राइंग्स डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू, ओके तो सही है ठीक है बच्चों जी। उधर तबसरा जारी है, देखते हैं क्या क्या बनता जी। बच्चे कुछ पूछना है? चलें जी। क्वेश्चन 6 वो कह रहे हैं मैंने दोस्त से ये पूछा है कि सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं। चलें जी, कंफर्मेशन ली मेरा ख्याल है उन्होंने। क्वेश्चन 6, नासिर ऑब्टेन्ड लोन, नासिर ने लोन लिया बच्चों किससे? अपने दोस्त से। उचिया ने गल्ला मेरे यार दिया। कहता जी फ्रॉम हिज फ्रेंड यासिर, नासिर ने लोन लिया है, किसने? नासिर ने लोन लिया किससे? यासिर से। तो नासिर लोन लेने वाला, यासिर लोन देने वाला। लोन देने वाले को लेंडर कहते हैं, तो लेंडर कौन है बच्चों? लिख लो ना, लिख लो लेंडर लिखो यासिर के साथ। फॉर हिज पर्सनल यूज, हेलो ओए बोलो, फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज बिजनेस, गौर से पढ़ना है, बाय चेक। तो बच्चों एंट्री बता दो ना, नासिर ने नासिर लोन लेने वाला, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल 1000 दफा बताया ये, 1000 दफा। लोन क्रेडिट, वो जब कुछ चीज उधार में लेते हैं तब आता है वो लोन क्रेडिट। और बैंक बैलेंस डेबिट जी, ओके भाई सही है, सही है बच्चों। जब कुछ चीज उधार में लेते हैं तब आता है अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल। गुड्डू जी, ये तो पैसे हैं, ये क्या है बच्चों? पैसे हैं। क्या है बच्चों? लक्ष्मी, लोन, लोन का लफ्ज आएगा, ठीक है, अलोन, फीलिंग अलोन जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 7, तो बीटा सही है ना? अच्छा जी, क्वेश्चन 7, डेबिट रिप्रेजेंट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मुझे अब बात सुन लो, डेबिट एसेट की नेचर डेबिट है, एक्सपेंस की भी डेबिट है, बढ़ना बाकी जो 3 हेड्स हैं उनकी नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट, कम होना जी, कम होना। अच्छा कहता है इंक्रीज इन एन एसेट, हाँ ये तो डेबिट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, हाँ डेबिट है। कहता है डिक्रीज इन इक्विटी यानी कैपिटल, हाँ हाँ हाँ। इंक्रीज इक्विटी, इंक्रीज इन एन इक्विटी, ये होता है क्रेडिट। ये गलत है बच्चों, यही हमारा जवाब है। ए डेबिट एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन कैपिटल लायबिलिटी इनकम जी। ये आप कभी 0.5 या 7.5 पे सुनेंगे तो फिर इस तरह आवाज आएगी जी बच्चों। ये जवाब बना बीटा, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल शुड बी इक्वल। इससे हमें पता चलता है कि फ्रॉड नहीं है। नहीं, ये किसने पढ़ाया? ये तो मैंने नहीं पढ़ाया। अरिथमेटिकल एरर की बात की थी हमने, याद है बच्चों? इसका मतलब होता है अरिथमेटिकल एरर या अकाउंटिंग एरर। आपको नोट लिखवाया भी था, ट्रायल का बराबर होना हमें ये बताता है कि अरिथमेटिकल एरर नहीं है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, काउंटिंग एक्यूरेसी नहीं है। सही है, ये भी हमने पढ़ने आगे इंशाल्लाह। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि ट्रायल बराबर होता है डेबिट क्रेडिट, लेकिन फिर भी गलती होती है। हल्का सा मैंने बताया भी था, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10
कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सही इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जी यूनिक कोड हेडिंग, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। द स्ट्रक्चर एंड हेडिंग इन द लिस्ट एम टू रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पोस्टिंग, बिल्कुल ये तो बोल्ड करके लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ये। कहता था एम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज टू इंश्योर ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड होना, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हाँ 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 इधर लिखा हुआ है। कहता था एम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट इज टू कैलकुलेट, नहीं यार ये तो नहीं होता, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट्स तो थोड़ी आ रही होती हैं, अमाउंट्स नहीं आती, अमाउंट्स ट्रायल में आती हैं। वो जो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, ये लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है विदाउट मॉनिटरी इंपैक्ट। और सही है बच्चों, इसमें अमाउंट्स नहीं आती, और याद है इसमें तो सिर्फ आप ना ये बताते हैं कि कोडिंग के बारे में बताते हैं, अमाउंट तो हर काउंटिंग पीरियड की डिफरेंट होगी, कोई पैट थोड़ी होगी, वो समझ रही हो। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आ सकता है, कहता बताओ जी किसका मॉनिटरी इंपैक्ट नहीं है, जनरल एंट्री का, ट्रायल का, लेजर्स का, या फिर जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सही विद रिस्पेक्ट टू द डुअलिटी कॉन्सेप्ट। जी कहता देयर मस्ट बी ओनली टू हेड्स। बच्चों अब मैं एक बात आपको बताऊं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल आपको शायद ये बात इतनी समझ ना आए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे, सुन लो, बता दूं फिर। ऑनर ने 1 जैन पे बिजनेस स्टार्ट किया। कब किया बच्चों? 1 जैन पे बिजनेस स्टार्ट हुआ। क्या हुआ बच्चों? ओके बच्चों, 1 जैन पे हो गया बिजनेस स्टार्ट। ओके अच्छा, ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके अपने पैसे हैं जी। कैश आया कितने का, मिसाल दे रहा हूं जी 100,000 का। कितने का? 100,000 का। ऑनर के जो पैसे हैं ना इसमें कैपिटल, वो है जी 75,000। कितना? 75,000। बाकी जो 25,000 है ना, ये उसने अपनी वाइफ से लोन लिए। वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, जब प्रॉफिट आएगा तो फिर मेरा ही होगा, ठीक है। ये 25,000 लोन लेके आपको 2.5 लाख वापस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर भी 25,000 देने हैं आपने, फिर भी 25,000 आपने ही देना होगा, ठीक है। ये इसी तरह ही होता है जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर आप जितने मर्जी पैसे वापस कर दें, लेकिन जो एक्चुअल एक दफा आपने ले लिया ना, वो आउटस्टैंडिंग ही रहता है हमेशा जी। इधर देखें, इधर है क्या कह रहे हैं? अच्छा आप देखो बच्चों, इधर देखो, आप जरा गौर से, ये एसेट है, ये कैपिटल है, और ये लायबिलिटी है। तो 2 से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। असल में ये है कंपाउंड एंट्री। ये क्या है बच्चों? कंपाउंड एंट्री क्या होती है? आए जरा। अच्छा, कंपाउंड एंट्री का ये मतलब नहीं होता कि 2 से ज्यादा हेड होंगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब है 2 से ज्यादा हेड या सब हेड होंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, कंपाउंड एंट्री का मतलब ये 1 से ज्यादा डेबिट या 1 से ज्यादा, ये 1 से ज्यादा क्रेडिट है। कंपाउंड एंट्री का हरगिज मतलब ये नहीं होता जी कि 2 से ज्यादा हेड होंगे, ये नहीं होता। 2 से ज्यादा हेड या सब हेड होंगे, वो सही है। लेकिन डुअलिटी कॉन्सेप्ट कुछ और है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, पहले आओ इधर, आप कंपाउंड एंट्री पे आओ, शुरू में आ जाओ जी किताब के, पेज नंबर 6 होगा। कहता जी मिल गई कंपाउंड एंट्री। ए कंपाउंड एंट्री इज विच देयर इज मोर देन, ज्यादा। इसकी कोई भी एग्जांपल हो सकती है, इसकी कुछ भी एग्जांपल हो सकती है बच्चों। कहता जी इसके अलावा और भी कई एग्जांपल हो सकती हैं। कहता जी मोर देन 1 क्रेडिट, या 1 से ज्यादा डेबिट। कहता और यहाँ ऐसा भी हो सकता है 2 डेबिट हो 2 ही क्रेडिट हो। ये क्या होता है? अभी नहीं इस तरह की बातें करनी, अभी आसान एग्जाम्पल नीचे। कैश, ऑनर घर से लेके आया कैश में पैसे, और कुछ उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे रख दिए, और कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। एक ये एग्जाम्पल है, दूसरी ये वाली भी कंपाउंड एंट्री की एग्जाम्पल है। सही है? अच्छा सही है। अच्छा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जरा चेंज। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2 ही क्या उसका नाम है हेड हो सकते हैं, नहीं, ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए जरा एग्जांपल पढ़ें। कहता देयर मस्ट बी ओनली 2 हेड्स ऑफ अकाउंट इन 1 ट्रांजैक्शन, 1 शुड बी डेबिट एंड अदर इज, नहीं, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये नहीं है बच्चों। डुअलिटी का मतलब डुअल, 2, एटलीस्ट 2। क्या बच्चों? जरूरी नहीं है दोनों हेड ही हो,
सब हेड भी तो हो सकते हैं, कैश डेबिट, बैंक बैलेंस, क्रेडिट। बैंक से पैसे निकलवा के ये हमने ट्रांजैक्शन की थी, बैंक से पैसे निकलवाए थे और बच्चों बिजनेस में ऑफिस यूज में ले आए थे, तो कैश बड़ा था, बैंक बैलेंस क्रेडिट हो गया था, ये हमने किया था किसी क्वेश्चन में, चैप्टर 2 में। अच्छा, उसके बाद बच्चों कैश में पैसे ज्यादा पड़े थे, हमने बैंक में रखवा दिए, बैंक बैलेंस डेबिट और कैश, तो ये बात तो बच्चों देखो ना, ये बात तो फिर गलत नहीं होगी ये। देयर मस्ट बी, देयर मे बी का लफ्ज सही है, मस्ट बी का लफ्ज गलत, मस्ट की वजह से ये गलत हो गया, वो समझ रहे हो? आगे कहता है देयर माइट बी मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इन वन ट्रांजेक्शन, बट हाँ डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि डेबिट साइड किसके बराबर होनी चाहिए, ये मतलब है डुअलिटी कॉन्सेप्ट का, डुअल, ये साइड दूसरी साइड के बराबर हो, और समझे हैं? देयर माइट बी मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, कहता हो सकता है एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, कहता बट सम ऑफ डेबिट का हमेशा किसके बराबर होगा? बात समझ आई बच्चों? बात समझ आई? ये पहली वाली बात, देयर मस्ट बी टू हेड्स, काम टू हेड्स, मैंने तो 3 दे दिए। एक और एग्जांपल अभी जो आप पढ़ के आए हो, कैश डेबिट, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, उसमें कौन से क्या उसका नाम है जी? बात समझे बच्चों? और सही है, चलो वो तो खैर 2 ही हो रहे हैं हेड, या कैश डेबिट या बैंक क्रेडिट, इधर तो 2 हेड नहीं है फिर भी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, वो समझ रही हो जो समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इसका सिर्फ बीटा सही है, अल्फा गलत, मस्ट बी का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो सही नहीं है। क्या था रिकॉर्डिंग इज अ वे ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बच्चों, इधर सुनो बात, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जी आपने जर्नल, क्या ये जर्नल, आपने जर्नल बुक का नाम है, क्या है बच्चों? इसमें एंट्रीज करना, डेबिट क्रेडिट करना, सही है बच्चों, इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब है जहां आप एंट्री करते हो, ये चैप्टर नंबर 11 में थोड़ा पढ़ लेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी जहां आप एंट्री करते हैं डेबिट क्रेडिट, कहता टू लेजर, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ये तो पता है मेरा ख्याल है आपको। The total process of ledgers is termed as extraction, ये मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था इसका मतलब है टोटलिंग प्रोसेस, कहता वो लेजर का टोटल करना, कौन सी साइड जीती कौन सी हारी, बैलेंस कितने से आ रहा है, ये एक्सट्रैक्शन है। नहीं, एक्सट्रैक्शन तो है मेरे चांद, क्लोजिंग बैलेंस पकड़ो और उसको ट्रायल में पुट करो, अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड पे, ये नहीं देखना कि वजन कहां आ रहा है, बैलेंस कौन सा है, जो बैलेंस है ट्रायल में जाके पेश करते जाओ, लिखते जाओ, इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, सही है मेरे भाई, ये पहले मेरे ख्याल बताई थी आपको शायद। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही कौन सा जवाब है? अच्छा, डेल्टा भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और डेल्टा भी सही, तो चार्ली गलत है ना, वही उसने नॉट पूछा था ना, नॉट करेक्ट, तो ये जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is are correct in relation to the chart of accounts? जी, कहता each general ledger is identified by a unique code and, हाँ बिल्कुल सही है। कहता था चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेंज एट एनी टाइम, नहीं भाई टिटो पार्टी थोड़ी है, जब दिल किया चेंज कर दिया। कहता विदाउट स्पेसिफिक रिटर्न अप्रूवल, नहीं अप्रूवल लेनी पड़ेगी हेड ऑफ फाइनेंस से, ये गलत है। कहता था एम ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट इज डेट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है। ईच मेजर हेडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट बी गिवन अ रेंज ऑफ कोड, हाँ ईच मेजर हेडिंग, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था ना, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, सही है। फिर आगे नॉन करंट लेदा, करंट लेदा, ये भी सही है, सही है बच्चों। 14, द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज टर्म्ड एज, जिसमें बैलेंसेस आते हैं टी अकाउंट्स के बैलेंसेस, वो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस, और सही है बच्चों। आगे कहता क्वेश्चन 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ अकाउंट बैलेंस शैल बी शोन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल? कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न को कहते हैं, ये डेबिट होगा ना, सेल्स से उल्टा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा, क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा कहते हैं उल्टा, उल्टे को कहते हैं। एसेट की नेचर डेबिट है, कॉन्ट्रा अगर मैं कहूंगा ना कॉन्ट्रा एसेट की नेचर, आपने कहना उल्टा, उल्टा का मतलब क्रेडिट नेचर होगी ना, कॉन्ट्रा उल्टा, किसका उल्टा? एसेट का, तो नेचर क्या बनी? एसेट से उल्टा,
इसी तरह सेल्स की नेचर क्या है जी, क्रेडिट, तो कॉन्ट्रा क्या होगा सेल का, से रिटर्न, डेबिट नेचर। परचेजिस की नेचर डेबिट, कॉन्ट्रा क्या होगा परचेजिस का, सही है बच्चों। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अकाउंटिंग में उल्टा, क्या, जो असल चीज है ना उसका उल्टा, उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। अच्छा जी, ये है मेरे भाई रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या बच्चों, परचेज रिटर्न को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों। अच्छा जी, परचेज इसकी नेचर डेबिट है, ये उल्टा तो ये क्रेडिट बन जाएगा ना, तो यही जवाब है, कैरिज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है बच्चों जी। किधर लिखा हुआ है, नहीं ये अभी नहीं, ये हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 10 है, उसमें इंशाल्लाह बात होगी जी। क्वेश्चन नंबर 16 जी बच्चों, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन नंबर ये अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये पेंडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 भी अभी नहीं कर सकते हम, 17 भी अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस जी। सेल्स क्रेडिट होती है, परचेजेस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट होगा, क्या था, से रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न ये क्रेडिट होगा ना, डिस्काउंट रिसीव अभी मैं आपको बता के आऊं, डिस्काउंट अलाउड सेल को कम करता है लिहाजा डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव परचेजेस को कम करता है लिहाजा क्रेडिट। तो जवाब क्या बना बच्चों, डेबिट क्या कुछ होगा, परचेजेस होंगी, डिस्काउंट अलाउड होगा, से रिटर्न, ये तीन चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहता है जी, क्या द फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जाकिर ट्रेडर एज एट 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। अच्छा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब पता भी तो चले ना क्या पूछ रहा है वो, असल में पूछ रहा है डेबिट और क्रेडिट कितने कितने से आ रहे हैं बैलेंसेस, सही है बच्चों। चलो पहले ना डेबिट वाले जरा लिखते जाओ, पहले डेबिट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों डेबिट है। अच्छा 3 लाख, उसके बाद देखो जरा, उसके बाद ड्रॉइंग्स भी डेबिट नेचर है, तो ये हो गया जी 350, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कोई डेबिट है, 350 हो गया, ओके। अच्छा जी, आगे मेरे भाई आ जाए जी क्रेडिट साइड पे, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को ऐड करें 150,000 आएगा, ये क्रेडिट नेचर है, क्या है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, प्रॉफिट की अपनी कोई नेचर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का आता है इनकम की वजह से ना, तो इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो ये भी क्रेडिट होगा ना 30,000, ये होगा मेरा ख्याल है जी कितना 180। आगे है बच्चों कैपिटल, कैपिटल की नेचर भी क्रेडिट, तो ये कितना आया 3, ओके डन बच्चों। तो कहता दोनों का जो जवाब है वो 350,000 है, ये भैया आएगा जी डेल्टा, क्या आएगा बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन 20, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट इन रिलेशन टू द बैलेंस ऑफ लेजर। अब जरा सुनना, कहता बैलेंस बीडी ओपनिंग, यानी किस साइड पे आता है ये, डेबिट साइड पे, कहता जी, हाँ जी डेबिट साइड पे आएगा ना, कहता ऑन डेबिट साइड, शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ एनी लेजर रिप्रेजेंट्स क्रेडिट बैलेंस, नहीं डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पे आता है वही इसकी नेचर है, हमेशा याद रखना है, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है। चुप चुप भाई चुप, कहता जी बैलेंस बीडी शोन ऑन डेबिट साइड, कहता रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस, हाँ ये बात सही है, बीटा सही है। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, सोच लें जरा, ये उल्टी साइड पे आता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो आएगा कहाँ, क्रेडिट साइड पे, अगर बच्चों क्रेडिट बैलेंस है तो आएगा क्लोजिंग, हमेशा उल्टा होगा, ओपनिंग अपनी साइड पे आ रहा होगा, सही है। कहता द टोटल ऑफ सॉरी बैलेंस बीडी शोन ऑन डेबिट साइड, जो इधर ये देखें इधर यार, ये डस्टर किधर है, डस्टर, वो डस्टर पकड़ाना है जी, ऊपर वाला भी कर दो, इधर देखें बच्चों, ये बच्चों मिसाल दे रहा हूं, कोई एसेट का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, इसको ओपनिंग किस साइड पे आएगा, और मेरे भाई इसका क्रेडिट किस, इसका क्लोजिंग कहां आएगा, बात समझ गए। अच्छा जी, अब कोई लाइबिलिटी वाला अकाउंट बना लेते हैं, कोई लाइबिलिटी पेबल का अकाउंट बना लेते हैं, क्या
इसकी नेचर क्रेडिट है, ओपनिंग कहाँ आएगा, और क्लोजिंग ऑपोजिट डेबिट साइड पर। वो ठीक है, अब क्लोजिंग की बात होने लगी है, क्लोजिंग की। अब जरा पढ़ें तीसरा ऑप्शन, कहता बैलेंस सीडी शोन ऑन डेबिट साइड, शोन ऑन ये इस साइड पे, इस साइड पे, ये इसकी बात कर रहे हैं ना, डेबिट साइड। कहता जी रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा, उल्टी साइड पे आएगा ना इसकी नेचर। आगे कहता बैलेंस सीडी शोन ऑन डेबिट साइड, शोन ऑन डेबिट साइड ये है। कहता जी रिप्रेजेंट्स क्रेडिट बैलेंस, हाँ इसलिए तो कहा आपको कि उल्टा होता है। ओपनिंग हमेशा उसी साइड पे, क्लोजिंग अगर डेबिट साइड पे आ रहा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर ये क्रेडिट साइड पे आ रहा तो ये डेबिट बैलेंस होगा, याद रखना। वजन डालने के लिए इधर आया है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चले कौन कौन था सही है, जी बीटा और डेल्टा, ठीक है जी। डेबिट है, हाँ जी जी। जी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, हाँ बिल्कुल, टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये अभी शायद आपको पता ना चले ये क्या बात हो रही है। असल में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना तो ट्रायल का होना जरूरी है, ट्रायल नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। अभी ये समझ लें बस, अभी एक आधे दिन में बनाना शुरू कर देनी है इंशाल्लाह हमने, वो सही है। अच्छा अभी तो मेरा ख्याल है वो क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दूंगा आपको, वो एंट्रीज और टी अकाउंट्स वाला, तो इसीलिए पूछा ना मैंने कि करवा दूं जी, कल करवा देंगे इंशाल्लाह आपको। चलें कहता जी फिर उसके बाद ये बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख लेंगे इंशाल्लाह जी। कहता जी इसके पहले दोनों सही हैं जी, कुछ सवाल है तो पूछ लें जी। जी ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्रेडिट नेचर है क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग किधर आएगा, ऑपोजिट साइड, ठीक है। एसेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग हमेशा ऑपोजिट साइड पे, लिख लें कहीं। ये तो टी अकाउंट्स हमने बनाए भी हैं इतने बच्चों। कहता जी पहले दो सही है जी, अगला कहता टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर, नहीं ये नहीं पता चलता इससे, वो ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, कहता खादिम हुसैन स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फर्नीचर एंड आफ्टर एक महीना ही हायर्ड हिज, ठीक है, टू लुक आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एट ₹20,000 पर मंथ। बच्चों आप मेरी बात सुने, वो जो अपने ही फैमिली में से किसी को लेके आगे कि आप काम कर लें, वो अकाउंटेंट की जगह पे लेके आए हैं, तो जहरी सी बात है अकाउंटेंट को भी तो पैसे देने हैं ना, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये ड्राइंग नहीं है, ये कोई जाती इस्तेमाल नहीं है, ये तो बिजनेस का काम करके पैसे ले रहे हैं ना, तो ये बच्चों एक्सपेंस है, सैलरीज डेबिट। और कहता था डबल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, कहते हैं मुआवजा, ठीक है भैया। तो ये जो पैसे जो है ना ये तो सर्विसेज उन्होंने काम किया उसके दे रहे हैं, तो बच्चों सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगर चेक का लफ्ज होता तो बैंक क्रेडिट कर देता, ठीक है। क्वेश्चन 24, कहता पोस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बुक्स टू, ये तो आसान था अल्फा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही जी बच्चों, टी अकाउंट फॉर्मेट ऑफ लेजर आर बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, नहीं 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 ये तो रनिंग अकाउंट बैलेंस है, बताया था ना रनिंग अकाउंट। कहता जी रनिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ फॉर्मेट ऑफ लेजर आर बैलेंस पीरियोडिकली, ये उल्टा हो गया बच्चों। टी अकाउंट फॉर्मेट ऑफ लेजर आर बैलेंस, हाँ पीरियोडिकली, ये सही है। रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्मेट ऑफ लेजर आर बैलेंस आफ्टर, तो इसका चार्ली और डेल्टा सही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 26, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट अपीयर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रायल जी, कैरिज इनवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड, जो सेम साइड पे नहीं आता, इनवर्ड एक्सपेंस है बच्चों और रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न, ये दोनों सेम साइड पे आएंगे। उसने पूछा था जो सेम साइड पे नहीं आता, कैरिज आउटवर्ड ये एक्सपेंस है डेबिट साइड पे आएगा, रिटर्न आउटवर्ड ये परचेजेस को कम करता है, परचेज रिटर्न ये क्रेडिट साइड पे आएगा, ये उल्टा है आपस में, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट नेचर, रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न इसकी भी डेबिट नेचर,
कैपिटल क्रेडिट नेचर और रेंटल इनकम की भी, तो जवाब क्या बना? बीटा। ओके ठीक है, सही है। क्वेश्चन और से पढ़ो ना, किस साइड कहता, जो सेम साइड पे नहीं आता ट्रायल में, वो सही है। अच्छा जी आगे कहता, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड 27 पेमेंट ऑफ रेंट बाय चेक। तो बच्चा पेमेंट कर दी कैश, चेक है ना, तो बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों पेमेंट की? एक्सपेंस था, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। ओके तो बीटा बन गया। कहता जी 28, ये तो आसान था। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस शोन ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रायल। जी इधर देखें, अब आपने ना पेयर बनाना है। क्या? वो पेयर बनाना जो सारे डेबिट साइड पे आए, और फिर एक पेयर बनाना जो सारे क्रेडिट वाले हों। पहला देख लें, फर्नीचर कैश दोनों डेबिट है, एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटी है, एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया, ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सैलरीज फर्नीचर कैश, हाँ ये तीनों डेबिट है। आगे बच्चों क्रेडिट वाले पढ़ने पड़ेंगे, बैंक लोन क्रेडिट है और एक्रेड इनकम रिसीवेबल ये डेबिट है। बैंक लोन क्रेडिट और एक्रेड इनकम रिसीवेबल ये डेबिट, तो ये गलत हो गया ना। चार्ली फर्नीचर सैलरीज कैश डेबिट है, एक्रेड इनकम कमाली लेकिन अभी रिसीव नहीं की, तो ये रिसीवेबल डेबिट है। आगे क्रेडिट वाला पढ़ें, कैपिटल क्रेडिट है, बैंक लोन क्रेडिट है, एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटी ये भी क्रेडिट, तो ये सही है पेयर। आगे जी कहता जी डेल्टा सैलरीज डेबिट, ड्राइंग डेबिट नेचर, लोन टू फ्रेंड, आपने लोन दे दिया दोस्त को, तो आपका एसेट होगा ना, रिसीवेबल होगा, एसेट है। आगे क्रेडिट बैलेंस में एक्रेड इनकम रिसीवेबल डेबिट, ये गलत है ना बच्चों। बैंक लोन क्रेडिट और एक्रेड इनकम डेबिट, ये गलत हो गया ना, ये क्रेडिट साइड पे थोड़ी आना एक्रेड इनकम ने, ये तो रिसीवेबल है, डेबिट होगा। अच्छा यार ये मेरा ख्याल काफी मुश्किल था। इन बैलेंस सीडी, सीडी स्टैंड्स एंड रिप्रेजेंट, सीडी किसे कहते हैं जी? कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 30 कहता जी लोन टेकन फ्रॉम दोस्त से लोन ले लिया बच्चों, कितने का? फॉर 6 months सब्जेक्ट टू 10% इंटरेस्ट। क्या बच्चों? अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, कहता जी द करेक्ट डबल एंट्री एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग लोन। जी लोन की एंट्री बता दें, बैंक बैलेंस डेबिट और लोन क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। आगे जो उसने लिखा ना 10% इंटरेस्ट है, वो बच्चों हमसे रेलिवेंट नहीं है, उसने सिर्फ लोन की एंट्री पूछी है उसकी, सही है ना? अच्छा जी वो बात समझ गए। तो लोन क्रेडिट और कैश डेबिट, लोन चेक नहीं है ना तो कैश होगा, फिर जवाब बनेगा बच्चों डेल्टा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक, हाँ ये पेंडिंग है अभी। ठीक है भैया। अच्छा जी अब ना जरा एक छोटी सी बात कर लेते हैं, बस एक जरा छोटी सी बात करनी है बच्चों आपसे, कर लें या फिर देख लें? देख लो, बताना नहीं किसी। अच्छा इधर देखें जरा बच्चों, एक ना कॉन्सेप्ट है मैचिंग। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहते हैं चीजों को आपस में क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है बच्चों? मैच करना है। क्या करना है बच्चों? मैच। यानी कैसे मैच करना है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने मुझे उस बात का जवाब दे देना है। बच्चों बताओ मुझे बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है या फिर विराट अच्छा बैट्समैन है? अच्छा चले, ये जो आपने जवाब दिया ना, ये जवाब बच्चों बाइस्ड है। क्या है बच्चों? बाइस्ड जवाब दे दिया ना। अगर आप बाबर कहते फिर भी बाइस ही होना था। क्यों? आपने बगैर स्टैट्स को देखे जवाब दिया। हो सकता है आपका जवाब सही हो सकता है गलत हो, हमेशा स्टैट्स को देखें। क्या देखें बच्चों? इस वक्त जितने मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, इस वक्त जितने मैचेस किसने खेले बच्चों? बाबर आजम ने खेले हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर 150 मैचेस बाबर ने खेल लिए, हमें देखना पड़ेगा जब विराट ने 150 मैचेस खेले तो तब उसके स्टैट्स क्या थे, और फिर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा जितने विराट ने आज तक मैचेस खेल लिए, अगर बाबर भी इतने खेल ले, कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, ओपोनेंट भी देखना पड़ेगा कौन है। और सही है बच्चों? तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपका जवाब
आपको जवाब देना चाहिए। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? तो बच्चों चीजों को आपस में मेरे चांद क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है बच्चों? अगर आप चीजों को मैच किए बगैर, कंपैरिजन किए बगैर लिखना शुरू कर देंगे तो बच्चों ये फिर सही आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये एनालिसिस ही सही नहीं है। वो बात समझे हैं? सही है बच्चों। ये एग्जांपल आपने ना अपने माइंड में रखनी है। माइंड है ना माशाल्लाह, माइंड में रखनी है। अब जरा सुनिएगा, मैं आपसे एक अकाउंटिंग, अब पहले आपको एग्जांपल दी, अब जरा अकाउंटिंग आपका नॉलेज टेस्ट करना है। इधर देखें बच्चों, मुझे बताएं बच्चों, मुझे बताओ, एक कंपनी है बच्चों, उसने 10 यूनिट्स परचेज किए। कितने? 10 यूनिट्स परचेज किए। तो परचेज एक्सपेंस आपने कितने यूनिट्स का रिकॉर्ड किया? 10 का। बेचे सिर्फ उसने कितने हैं? 8। कितने? 8। तो आपने सेल कितने यूनिट्स की रिकॉर्ड की? 8। क्या ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन है? क्या प्रॉफिट सही आया होगा या गलत प्रॉफिट आया होगा? गलत प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? गलत होगा। प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? गलत। गलत क्यों होगा? आपने इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच नहीं किया। 10 यूनिट्स आपने एक्सपेंसेस में ले लिए और 8 की आपने इनकम रिकॉर्ड की है। बात समझे? तो ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। 10 यूनिट्स का क्या 8 यूनिट्स के साथ मुकाबला? और समझ रहे हो? और समझ रहे हो बच्चों? अब असल में होना ये चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं कि 10 यूनिट्स परचेज किए, 10 यूनिट्स का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। 8 यूनिट्स बेचे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है बच्चों? बात समझे बच्चों? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, सुबह आपने शॉप ओपन की, दुकान ओपन की बच्चों, चीजें पड़ी थी, जब जाने लगे ना आपके पास पड़े थे बच्चों 10 यूनिट्स। कितने? 8 आपने बेच दिए। जब आप अपना बिजनेस, वो जो दुकान है उसको बंद करने लगे तो यूनिट्स कितने बचे हुए हैं? 2। आप कहेंगे मेरे पास स्टॉक में अभी भी कितने यूनिट्स पड़े हैं? 2। दिस इज योर एसेट, दिस क्लोजिंग स्टॉक इज योर। ये जो 2 यूनिट्स हैं ये आपका क्या है बच्चों? एसेट है। क्या मेरी बात समझे? असल होना ये चाहिए था 10 यूनिट्स के एक्सपेंस रिकॉर्ड करें और फिर जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आए जितने बच जाएं उसमें से वो माइनस कर दें। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या आपको बात समझ आई है वाली? चलें अब आप ना लिखें, अभी मैं आप लिखवा रहा हूं, इसकी काउंटिंग इंशाल्लाह मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है? सिनेरियोस बनाऊंगा 3 सिनेरियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर इसकी काउंटिंग हम सीखेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट की काउंटिंग कैसे होगी कल सीखेंगे इंशाल्लाह। 3 सिनेरियोस बनाऊंगा। अभी कुछ बातें लिख लें, इसे पार्ट्स में तोड़ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसान लगे। पहले जरा लिख लें कॉन्सेप्ट, जरा लिख लें, फिर इसकी काउंटिंग कल देखेंगे। जी लिखें जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट की हेडिंग दे दें 3 में। जी ये आपके पास पेज होंगे ना, खाली होंगे इधर पेजेस। जी लिखें जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट की हेडिंग दें। लिखें इनकम शुड बी मैच्ड विद expenses. Income should be matched with expenses. Income should be matched with expenses. Okay. Okay sir. इनकम को किसके साथ मैच करना है बच्चों? ओके सर। इनकम शुड बी मैच्ड विद, चलें ये याद रखनी है बात आपने। नीचे एग्जांपल लिखें, नीचे एग्जांपल लिखें बच्चों, लिखें जनवरी के महीने में हमने 10 यूनिट्स परचेज किए। यूनिट्स कोई भी ले लें, मार्कर्स ले लें, कुछ भी। यूनिट्स तो क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? सॉरी ये तो मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट, हम यूनिट्स हम कह रहे हैं जी 10 हमने मार्कर्स लिए, तो एक मार्कर को मैंने 1 यूनिट कह दिया जी। जनवरी के महीने में हमने 10 यूनिट्स परचेज किए। ठीक है जी, आगे लिखें। और हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, अकाउंटिंग पीरियड हमारा जनवरी का महीना है। क्या है बच्चों? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा बच्चों, और एंड कब होगा जी? 30 को। जी इधर देखें, ये है जी 1 जनवरी 2020। क्या कर लें? कोई भी 2060 कर लें। आपका
दुनिया में कब आप तशरीफ का टोकरा लाए थे? 2007 में ये मसला, अच्छा चलो जी, ये वाक़या रोनमा हुआ 7, चलें हम इसे 25 कर लेते हैं। 31 Jan 2025 ये ओपनिंग है बच्चों, और ये क्या है मेरे भाई? ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग, डन है जी। ये हमने काउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई किया। क्या किया सर? ओके सर जी। जी पूरे काउंटिंग पीरियड में, यानी इधर पूरे काउंटिंग पीरियड का मतलब है जी ये, इस काउंटिंग पीरियड में फर्स्ट से लेके ये, ठीक है, ठीक है ना जी। पूरे काउंटिंग पीरियड में हमने कितने यूनिट सेल किए? 8। परचेज 10 किए बच्चों। और पूरे काउंटिंग पीरियड में कितने परचेज किए बच्चों? 10 परचेज किए 10, और सेल्स कितने कर दिए बच्चों? 8। ओके सर। बाकी 2 क्या है? स्टॉक। लिखें जी, जो 2 अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो 2 यूनिट्स बच गए हैं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जी। लिख ले साबिर, लिख लो मेरा चांद, लिखो शाबाश, लिखो, कसम से सही लिखवा रहा हूं जी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो यूनिट्स बच गए हैं वो हमारा क्या है बच्चों? वो हमारा क्या है बच्चों? वो स्टॉक है। वो क्या है बच्चों? वो स्टॉक है। वो क्या है बच्चों? वो स्टॉक है। ओके जी, ठीक है बच्चों। अच्छा चलें, अच्छा आगे लिखें, आगे लिखें बच्चों, आगे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। क्या लिखो बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। अभी मैं आपको जुबानी जुबानी बातें बता रहा हूं, नहीं समझ रही बात? ओ बच्चों समझ रहे हो? अभी आपको जुबानी जुबानी बातें बता रहा हूं, कल इसके 3 सिनेरियोस बनाने हैं इंशाल्लाह हमने, सही है? काउंटिंग प्रॉपर इसकी कल मैचिंग कॉन्सेप्ट की जी। आगे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। लिखें जी, लिखें जी, इसे एक्सपेंसेस में से माइनस करके एसेट में रिकॉर्ड करना है। इससे अब वो कैसे करना है, वो एक्सपेंस क्या होगा, कौन सा होगा, इंशाल्लाह कल, कल जब मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये सारा, तो मैं कहूंगा वो हमने नोट्स बनाए थे इसके, वो जरा पढ़ लें, फिर आपने कहना ओके ओके ओके, ठीक है? कल लिंकिंग करेंगे इंशाल्लाह इसकी जी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कल हम सॉरी, इसे एक्सपेंसेस में से माइनस करके करंट एसेट में ले जाना है। इसे एक्सपेंसेस में से माइनस करके करंट एसेट में ले जाना है। ओके सर जी। इसे एक्सपेंसेस में से माइनस करके कहां ले जाना है? बताओ कितने यूनिट्स जाएंगे करंट एसेट में? बताओ बच्चों कितने यूनिट्स जाएंगे? 2 यूनिट्स जाएंगे। कितने बच्चों? ओके ठीक है बच्चों, और सही है, ठीक है जी। चलें आज इधर तक ही रखते हैं, आज इधर तक ही रखते हैं, और ठीक है मैं कल ही पढ़ाऊंगा आपको ये भी, ठीक है? कल ही बाकी इंशाल्लाह देखेंगे, इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट कल देखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।